हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जॉर्जियस एकेडमी ग्वालियर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रहा है, tan p माइनस कॉट r। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमें एक फिगर दे रहा है। फिगर क्या दे रहा है, एक ट्राइंगल PQR है जिसमें हमें PQ क्या दे रहा है 12 सेंटीमीटर और PR क्या दे रहा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी वैल्यू को पुट करके आगे आंसर हम तब निकालेंगे जब हमें क्या पता हो, QR पता हो। तो QR को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलते हैं इन ट्राइंगल PQR। PQR क्या दे रहा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दे रहा है हमें 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या दे रहा है हमें 12 का स्क्वायर, और बेस क्या दे रहा है हमें फाइंड करना है। बेस क्या है हमारा QR का स्क्वायर। आप देखेंगे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, प्लस QR स्क्वायर के ऊपर हम क्या लिखेंगे QR स्क्वायर। अब 144 को ट्रांसपोज करेंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, प्लस का 144 है तो किसका हो जाएगा माइनस का। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि QR हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो QR आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन टारगेट तो हमारा ये है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं tan p की वैल्यू। अब tan p की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे p पर, क्योंकि p का मतलब ये है कि tan में हमें एंगल क्या दे रहा है p। तो हमने p एंगल लिया। अब p एंगल के जो जस्ट सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर। ये क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज, तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा बेस। अब आप देखेंगे tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दे रहा है हमें 5, बेस क्या दे रहा है हमें 12। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है कॉट r की वैल्यू। कॉट r, इसका मतलब r हमें क्या दे रहा है एंगल। अब हमने एंगल r ले लिया। अब ये जब हमने एंगल r लिया तो एंगल r के अकॉर्डिंग उसके परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएंगे चेंज। एंगल r के जस्ट सामने वाली साइड ये है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। ओके, अब कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या दे रहा है हमें 5, परपेंडिकुलर क्या दे रहा है हमें 12। ओके, तो इस तरीके से tan p की वैल्यू आ गई 5/12 और cot r की भी वैल्यू क्या आ गई 5/12। लेकिन हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। चलो देखते हैं tan p माइनस cot r। अब आप देखेंगे tan p की वैल्यू क्या दे रहा है 5/12, माइनस के ऊपर माइनस, cot r की वैल्यू क्या फाइंड किया हम लोगों ने 5/12। ओके, अब ये देखेंगे माइनस का 5/12 है, ये प्लस का है, तो ये प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 0। तो यही क्या मेरा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।